एक प्राचीन प्राचीन काल में एक राजा था जो बहुत उसका बेटा एक हुआ, बहुत बदमाश था। जितना डोली जाता था वो डोली की लड़कियां का कन्या का उतार लेता था और उसको 2 रात 3 रात रखता था। उसके बाद उसको विदाई कर देता था। कहता था कि जो भी कोई लड़की के शादी होगा, जो भी कोई कन्या जाएगी, उसको पहले मेरे पास आना होगा, उसके बाद किसी और के पास। राजा के बेटा इतना दुष्ट था कि मतलब कि गंदगी फैला के रखा था पूरे राज्य में। उसको कोई उसका टक्कर देने वाला नहीं था। फिर एक दिन वो राजा का बेटा के पुत्री जन्म लेती है। फिर वो सियान होती है। उसको ये बात पता चलता है राजा के पुत्री को। फिर कहता है मेरा पापा इतना गंदे काम करते थे, आखिर क्यों? फिर मंदिर में जाके रोज़ गाना गाती थी, रोज़ाना गाना गाती थी। कोई वो राजा के आस पास नहीं जाता था। 10 गांव के राजा के लड़का नहीं जाता था वहाँ पर, मतलब 10 किलोमीटर तक ले कोई भी नहीं जाता था। फिर राजा की लड़की कही, राजा की लड़की अपना लड़की के लिए लड़का खोजा, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। कहता था ये तो पापी है, इसका बेटी से शादी हम करके पाप नहीं बिटोरेंगे। फिर एक दिन क्या हुआ, राजा के पत्नी मंदिर में जाके गाना गा रही थी और विष्णु भगवान के पूजा करी कि मेरा एक पुत्री हुआ, मेरा पति पाप किया, उसमें मैं कहाँ से भागीदार हूँ? मेरे को क्यों विष्णु भगवान पाप का भागीदार बना रहे हैं? हे भगवान, एक मेरा पुत्र दे दीजिए और जो भी कुछ मेरा पति किया है उसका पछतावा मेरा बेटा करेगा। बेटी, आपसे हम वादा करते हैं विष्णु भगवान। फिर उसको एक बेटा होता है। कितना पूजा करने के बाद तो बेटी हुई, उसके बाद में फिर बेटा एक होता है। पति तो उसका पापी था। फिर राजा के पत्नी एक दिन घर छोड़ के चले जाती है जंगल में। कुछ ले लेती है अपना साथ, सोना चांदी जो भी कुछ होता है। आम जिंदगी गुजारने लगती है, मतलब वहाँ के आम आदमी के साथ में। किसी को पता ही नहीं रहता है कि वो बदमाश राजा की पत्नी है, क्योंकि साधारण साड़ी साधारण कपड़ा पहन के चले जाती है। फिर उस राजा के पास जो मतलब कि उसका बगीचे में एक चिड़िया रहती थी, कोयल। वो जानती थी कि ये राजा का पत्नी है और ये दोनों बच्चा है। फिर एक दूसरे गांव के राजा के बेटा वो लड़की से प्यार करने लगा। उसको नहीं पता था कि वो दुष्ट राजा का ये बेटी है, पुत्री। और वो तो सोचता था कि वो तो कोठी में रहती होगी, आलीशान बंगला में। पर वो तो पत्नी छोड़ के चल गई अपना पति को कि हम ये पाप का भागीदार नहीं बनेंगे जो मेरा पाप पति ने किया है। दोनों बच्चा के लेके चल जाती है जंगल में। फिर एक दिन हाथी खोजते खोजते चले जाता है और रानी के पता लगा लेता है, चिन जाता है हाथी। उसके बाद हाथी भी उस जंगल में रहने लगता है और हाथी जो रानी कहती थी वही हाथी सुनता था कि सुनो, तुम अपना राजा से मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। राजा सब गांव में खोजने लगता है कि मेरा पत्नी कहाँ है। सब राजा के बोलता था कि लूजर था, इसलिए पत्नी छोड़ के चले गई। फिर सबको इज्जत बर्बाद करता था, इसीलिए इसका पत्नी इसको छोड़ के चले गई। जो बोलता था उसको सर कटवा देता था। फिर एक दिन एक कोयल बोली कि कू कू। तो बोला राजा कि जाओ भाग, कू कू का कर रहा है यहाँ? तो कोयल बोली, राजा पापी, तेरा बीवी बच्चा आराम से है, तुम अपना पाप के भागीदार तुम खुद है, तू ही अपना पाप का भागीदारी रहना, क्योंकि
तब राजा कहा कि बताओ कोयल, कहाँ मेरा पत्नी और बच्चा है? मैं नहीं बताऊंगी, तुम पापी हो। तुम्हारा बच्ची के तो शादी होने वाला है, बहुत अच्छी है। फिर हर जगह राजा खोजने लगा कि किस गांव में किस राजा के बेटा के शादी हो रहा है। तो सब हंसने लगा कि तुम्हारा पत्नी चले गई, कोई आम जिंदगी गुजार रही होगी, तो राजा के बेटा काहे शादी करेगा तोरा बेटी से? तो फिर सोचा राजा की तो बात सही है, राजा के बेटा से कैसे हमारा बेटी शादी कर सकती है? मेरा पत्नी तो साधारण जिंदगी कहीं जी रही होगी। एक ख्याल में था, और तो राजा ही के बेटा से शादी हो रहा था, राजा के, ये बदमाश राजा के पुत्री के, क्योंकि पुत्री बहुत अच्छी थी, मंदिर में पूजा करने जाती थी या गाना गाती थी विष्णु भगवान के, आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए एक राजा के लड़का प्यार करने लगा था। फिर उसी से शादी हुआ। कहा कि जाके अपना पिताजी से कि पिताजी, एक जंगल में एक घर है, अच्छा तो नहीं है घर, अच्छी नहीं है, झुग्गी का घर है, पर उसमें रहने वाली लड़की बहुत खूबसूरत है, अब बहुत अच्छी है, उसका माँ भी, एक उसके साथ हाथी भी है। फिर राजा सोचा दूसरे गांव के कि मेरा बेटा जो कह रहा है क्या ये सही है? हाथी है, इसका मतलब कि वो कहीं वो बदमाश राजा के पत्नी तो नहीं है जो छोड़ के घर चले गई थी। फिर राजा जाके पूछता है एक भिखारी के रूप में रानी से कि आप झुग्गी में क्यों रहती हैं? तो रानी बोली कि मैं झुग्गी में के रहने वाला ही, मेरा मम्मी पापा झुग्गी में रहते थे तो हम भी झुग्गी में रहते हैं, मेरा पूरा परिवार झुग्गी में रहता था, तो हम कहाँ रहेंगे? तो आप झुग्गी में रहने वाले नहीं, ये हाथी कैसे आपको पास आया? तो हाथी तो जंगल में था, तो मेरे साथ रहने आए, तो ये भी रहने लगा, तो ये तो राजा का हाथी है। तो आप कैसे जानते हैं कि राजा का हाथी है? तो क्योंकि राजा भी खोजते खोजते हाथी के पता लगा रहा है कि हाथी मेरा कहाँ चले गया, एक हाथी नहीं मिल रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हाथी वो राजा का है। ये हाथी हम लोग के बचपन से जंगल में मिला था, जब हम आए थे तो ये थोड़ा छोटा था, अब ये 4-5 साल में कुछ बड़ा हो गया है। फिर राजा अपना बेटा से शादी कर दिया, देखा कि नहीं वो नहीं है, राजा की लड़की नहीं है। शादी करने के बाद जब पता चला, एक दिन वो दुष्ट राजा गया, कहा कि इस जंगल में शिकार करने, फिर अपना पत्नी को देख लिया, देखा तो पहचान गया। उसके बाद में कहा कि तुमको बहुत बड़ा परिश्रम देंगे हम, तुम हमारे घर छोड़ के मेरा नाम हंसवा दी हैं, झुग्गी में आके रह रही है। फिर जाके कोयल बोली, राजा दुष्ट, छोड़ दे रानी के, तुम जो पाप किया है गांव के लड़की को उठा उठा के डोली में से, सुहागिन लड़की आके, वो पाप का जिम्मेदार तुम है। वहाँ रानी नहीं जाएगी, और रानी बहुत अच्छी है, और झुग्गी में ही अच्छी है, लग रही है वो। तुम जाके महल में रह, और तुम तो मरोगे तो तुमको 7 जन्म तक ये पाप नहीं कटेगा तुमको, पापी छोड़ो। उसके बाद हाथी राजा को मार देता है, सूंड से पटक देता है, राजा मर जाता है। फिर रानी लेके चले जाती है अपना दामाद बेटा के लेके महल में, आपस रिटर्न चले जाती है।